हम लोगों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग को इस तरह से पता चलेगा, जैसे कि समझ लो ये हमारे पास एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, इसका एक शेल है, फिर दूसरा शेल है, फिर ये देखें एन के पास हम लोग का अगर यहाँ पे 3 पे एंड हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसके 3 शेल्स हैं। तो ये 3 शेल्स हैं। तो समझें कि 1 शेल में जो हमारे पास पहला शेल है उसके पास ओनली 1s2 है, पहले शेल में ओनली 1s2 है, दूसरे शेल में 2s और 2p है, दूसरे शेल में 2s और 2p, और तीसरे शेल में 3s1। इसका मतलब तीसरे शेल में हमारे पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो लास्ट शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम की एग्जांपल। एल्यूमिनियम हमारे पास कितना है, 13। तो 13, अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, तो हम पहले लिखते हैं 1s, फिर आएगा हम लोगों के पास 2s, फिर 2p, फिर 3s। फिलहाल मैं यहाँ तक लिखती हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3s2 के बाद हम लोगों के पास क्या है, 3p। तो हम यहाँ लिखेंगे 3p, लेकिन हम लोग उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने से पहले 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो p के पास हम लोग के पास ओनली 1 बचा। तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस में इसके आखिरी शेल में, जैसे कि इसका ये न्यूक्लियस है, ये शेल नंबर 1, फिर शेल नंबर 2, फिर शेल नंबर 3 मतलब इसके पास 3 शेल्स हैं। पहले शेल में हमारे पास 1s2 आ गया, दूसरे शेल में हमारे पास 2s और 2p6, 2s2 और 2p6, फिर तीसरे शेल में आ जाएगा हम लोगों के पास 3s2 और 3p1। मीन्स कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल 3 हैं, 1 नहीं है, सॉरी